ये जो अमेरिका और ईरान की स्टेटमेंट आई है, इसके बाद जो इस्लामाबाद MOU है उसका क्या स्टेटस है? क्या आप मज़ीद कशीदगी देख रहे हैं? और जिस तरह डॉक्टर साहब ने इशारा किया कि हम एक रीजनल वॉर की तरफ जा रहे हैं, अगर हम रीजनल वॉर की तरफ जा रहे हैं तो फिर ये ख्वाब तो इसराइल ने देखा था, नेतन्याहू ने देखा था कि ईरान के साथ पहले जंग होगी और उसके बाद एक रीजनल वॉर का आगाज़ हो जाएगा। क्या समझते हैं आप, कैसे देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए बिल्कुल हालात इतने ही संगीन है, खासतौर से जो तर्जुमान है वजारत खारजा के, ईरान की वजारत खारजा की जो तर्जुमान है, उनका ये कहना कि MOU जो है वो खत्म हो गया। ये खुद ईरान के तर्जुमान ने कहा है कि इस्लामाबाद MOU जो है वो खत्म हो गया है। दूसरी बात ये है कि अभी गालिबन फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देते हुए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जी हरमुज पे जो है वो हमने कब्जा करना है और हरमुज पे जो है वो हमने टैक्स लगाना है। बल्कि बड़े आमियाना से अल्फाज इस्तेमाल किए कि हमने जो है 50 साल जो है हरमुज की हिफाजत की है और हमने कोई पैसा नहीं कमाया, अब हम पैसे कमाएंगे। इस किस्म की गुफ्तगू उन्होंने की और अपनी टेंशंस बड़ी वजाहत के साथ सामने लेकर आए वो, और वो ये कहते हैं कि जी हरमुज का कंट्रोल जो है हर हाल में हमारे पास होगा। तो मैं नहीं समझता कि ईरान या ईरानी अवाम किसी भी सूरत हाल में ये चीज बर्दाश्त करेंगे कि हरमुज का कंट्रोल ईरान के हाथ से निकल जाए। और अल्टीमेटली मुझे लग ये रहा है कि बाकायदा ऑफिशियली दोनों तरफ से ही MOU जो साइन हुआ था स्विट्जरलैंड में, उसके खात्मे का ऐलान हो जाएगा। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि हम एक रीजनल वॉर की तरफ जा सकते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह अमरीकी अड्डों पे और जाहिर है कि अमरीकी मफादात जहां जहां खलीज की रियासतों में है, ईरान ने अल्टीमेटली वहीं हमले करने हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। और यकीनी तौर पे इसके नतीजे में यही होगा कि वो खित्ता जो है खुद इस लड़ाई का हिस्सा बन जाएगा। अब वो ख्वाब चाहे नेतन्याहू ने देखा हो या डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन हालात जो है वो ठीक नहीं है। लेकिन देखने की बात यह कि आखिर अमेरिका को आखिर इस बात की जरूरत क्या पेश आ गई है कि आपने एक मुआहदा कर लिया था, अच्छा भला सिलसिला चल रहा था, एक तामीराती मंसूबे की बात हो गई थी, बहुत सारी चीजें तय हो गई थी, बहुत सारी चीजें आगे बढ़ने लगी थी। लेकिन इसकी वजह यह है कि आपको याद होगा कि मुसलसल आपके प्रोग्राम में भी हम यही बात करते रहे कि इजराइल जो है वो एज स्पॉइलर इस गेम में मौजूद है और उनकी कोशिशें जो है वो जारी रहेंगी। और हमें ऐसा महसूस होता है कि उनकी कोशिशें जो है जारी थी और उसके नतीजे हमारे सामने आ बिल्कुल सही। अब बात यह है कि अब जहां तक पाकिस्तान और दीगर जो लोग हैं, कतर है, जहां तक उनकी इन साजिशों की कोशिशों का नतीजा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। अच्छा, ये सालिसी अपनी कोशिश जारी रखेंगे? नहीं, आपकी नजर में दोनों के पास ऑप्शंस क्या हैं और फिर क्या अमेरिका इतनी जुर्रत कर सकता है कि ईरान में अपने ट्रूप्स उतारे? अब देखिए जाहिर है कि अगर जंग के अलावा जंग के बाद फिर क्या ऑप्शन बचता है? जंग कोई ऑप्शन नहीं है। अगर जंग होती है फिर तो सब चीजें खत्म हो जाती हैं। लेकिन अगर जंग नहीं करनी तो जाहिर है कि फिर मसालिहत करनी है, सालिस दरमियान में आए और इस मामले को रिजॉल्व करें। लेकिन मुझे नहीं लगता, मैं बहुत यकीन से कहता हूँ कि अमेरिका इस पोजीशन में नहीं है, पूरी अमेरिकन फॉर्म इस पोजीशन में नहीं है कि अमेरिका जो है अपने ट्रूप्स जो है वो ईरान में उतारने का खतरा मोल लेगा। और देखिए इस वक्त हम बार बार ये बात कर चुके हैं कि अमेरिका में अवामी सपोर्ट हासिल नहीं है इस जंग के लिए। अमेरिका के अवाम इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि ईरान के खिलाफ जो है वो इस जंग को जारी रखा जाए। ये उस्ताद तबाह है डोनाल्ड ट्रंप साहब की, जिसकी वजह से ये सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि इस वक्त इसराइल के लिए जो एक जमाने में सपोर्ट हुआ करती थी अमेरिका में, वो भी नहीं है, अवाम भी इस जंग के हक में नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका जो अपने ट्रूप्स उतारने की पोजीशन में होगा, क्योंकि अगर अमेरिका ट्रूप्स उतारने की पोजीशन में होगा तो अमेरिका जो है वो जरूर ये कर लेगा, लेकिन खलीजी रियासतों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और उस सूरत हाल में दुनिया जो है एक बहुत बड़ी क्राइसिस का शिकार हो जाएगी। देखिए जैसे हम बात कर चुके हैं कि हरमुज जो है उसमें आय जरूर 20% गुजरता है, लेकिन इस जंग के नतीजे में पूरी दुनिया मुतासिर हुई इससे। और अगर ये कंटिन्यू हो गई तो फिर पूरी दुनिया मुतासिर होगी, बहुत बड़ा एक माशी बहरान का दुनिया को सामना होगा। उसके अलावा भी जाहिर है जंग के जो नतीजे होते हैं वो बहुत खतरनाक होंगे।